हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ एक्सरसाइज 9.2। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन को देखा हमने, समझा, थ्योरम्स भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका था। बाकी के जो 4 क्वेश्चन बच गए हैं वो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। So question number 3 is what? If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of the intersection to the circle makes equal angle with chords. तो chords के साथ क्या करते हैं? इक्वल एंगल बनाते हैं, हमें ये प्रूव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ मिलता जुलता है, एक एग्जाम्पल है हमारा उससे, और क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 उससे भी। तो इसका भी जो फिगर है कुछ ऐसा ही बनना है, तो हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर इज अ सर्कल, now two intersecting chord like this, ठीक है, and this is what center. So we need to prove the two equal chords. So दो equal chord है, that means कि this is what A B C and D, right? Equal chord जो होता है always क्या होता है, equidistance होता है from the center. So this is what equidistance from the given center. So इसको हम ले लेते हैं, suppose this is P and this is what Q. We need to prove, क्या प्रूव करना है? The line joining the point of intersection to the center makes equal angle. तो ये जो joining line है, ये इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम ई ले ले तो ये सेम मैच हो जाता है हमारा क्वेश्चन सेकंड से और इस एग्जांपल से। दैट मीन्स कि वी नीड टू प्रूव दैट एंगल पी ई ओ विच इज इक्वल्स टू एंगल QEO, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए अभी तक जितने हमने रूल्स, पैटर्न्स या प्रोसेस फॉलो किया था, सेम वही चीज़ हमें प्रूव करना है। यहाँ पे लेना है सिंस AB इज इक्वल्स टू CD, है ना, इक्वल कोड, देन OP इज इक्वल्स टू OQ, ठीक है। एंड नाउ दिस इज अ डिस्टेंस, सो दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसके भी यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं ट्रायंगल को। तो सेम तो हमारा यही रहता है कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सो दैट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू। सो ट्रायंगल POE एंड ट्रायंगल QOE, राइट। सो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है इसमें क्या है, OE विच इज इक्वल्स टू OE, क्या है ये हमारा कॉमन है, दिस इज व्हाट कॉमन। नाउ OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है, जो गिवन है उसके बिहाफ पे, तो इसको हम गिवन भी बोल सकते हैं। द थर्ड वन इज व्हाट OPE एंगल OQE, दिस इज व्हाट ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थ्री आइडेंटिटी वी कैन से ट्रायंगल POE विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOE। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय, तो हमने 90 डिग्री यूज़ किया है, OE उसका हाइपोटेनस हो जाएगा। सो दिस इज बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। अगर ऐसा होता है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से देन एंगल PEO विच इज इक्वल्स टू एंगल QEO, और यही हमें प्रूफ करना था। सो दिस इज वाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हैंस प्रूफ, राइट। तो बस इतना सा काम करना था। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बाकी प्रॉपर्टीज़ पे, और जो हमने लर्न किया है उस पर, उसी के भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके के 3 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, 2 एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसको आपको ट्राई करना चाहिए। जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। तो ये था जिसके भी यहाँ पे हमने उसको सॉल्व किया था, इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो फिगर आपको देखकर याद आ गया होगा। सो नाउ, और एग्जाम्पल है, बुक है ये, बुक के अंदर भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया था। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर ऑलरेडी गिवन है। क्या कहना चाह रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है 2 सर्कल का एक ही सेंटर होना चाहिए, विद सेंटर O एट ABCD, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल है CD के। तो ये जो फिगर है हमारा, इस फिगर में क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर से, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज 90 डिग्री। सो एज वी नो कि जब भी हम सेंटर से
किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसको ले लेते हैं हम C1 और जो बाहर वाला सर्कल है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं C2, है ना, स्मॉल और लार्ज। सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, सिंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन BC देन BP विच इज इक्वल्स टू PC विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ड्रॉ OP परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली अब चाहो तो ये भी दिखा सकते हो, इन सर्कल C1, अब इधर आ जाओ, इन सर्कल C2। अब सेकंड सर्कल में अगर आ जाओ तो ये हमारा जो OP है विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन AD, और अगर ऐसा होता है तो AP इज इक्वल्स टू P एंड D, दिस इज इक्वेशन सेकंड, राइट। तो अब क्या करना है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, so this is what AP minus BP is equals to PD minus PC। so अब अगर आप इस लेंथ को अगर ध्यान से देखोगे तो AP जो है, अगर यहाँ से हम BP को कट कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली AB, और यहाँ से अगर हम PD से PC को अगर कट कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली CD। तो वी कैन से व्हाट, देख सकते हो दोनों को एक साथ थोड़ा सा अगर हम इसको मिनिमाइज कर दे तो, है ना, आपको समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाता है, दिस इज व्हाट AB इज इक्वल्स टू CD, और हमें यही प्रूव करना था AB इक्वल्स टू CD, हैंस प्रूव। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हैंस प्रूव आपकी एक प्रॉपर्टी का नॉलेज बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा देगा। तो मेन क्वेश्चन जो इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन होता है कि इनका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ है, तो उसी चीज़ को, उसी यूज़ को मतलब क्लियर करने के लिए ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हो। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिलहाल इसको इरेज कर लेते हैं। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो डेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या समझ लेते हैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 5 इज व्हाट, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ठीक है, तो एक पार्क में सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर ये गेम खेलती है। रेशमा थ्रू अ बॉल टू सलमा, सलमा थ्रू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा, सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम सर्कल बना लेते हैं ना, सर्कल का चैप्टर है, सर्कल तो गई। तो सपोज हियर इज व्हाट, रेशमा and then what, Salma, and here is Mandeep, right? So now this is a joining line between them, और suppose this is what, center। so इसको कंसिडर कर लिया हमने O, इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं ना। सेंटर कितना है, 5 मीटर, ये दोनों 5 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट 6 मीटर, और ये भी कितना है 6 मीटर, राइट। तो ये है हमारे पास, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक बार दिखा देते हैं। OR इक्वल्स टू OM विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर, है ना, बिकॉज ये क्या है, रेडियाई। तो दीज आर व्हाट, रेडियाई। नाउ सिमिलरली RS इज इक्वल्स टू SM एंड द बोथ आर इक्वल्स टू व्हाट, 5 मीटर। ये क्या है हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे हमने क्या कर लिया, गैदर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये सिचुएशन बनकर आ गई। वी नीड टू फाइंड व्हाट, फाइंड RM। हमें क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, RM की, कि जो रेशमा है वो मनदीप से कितने डिस्टेंस की दूरी पर बैठी हुई है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, O और S को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, O और S को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। तो एक बार समझते हैं, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें थोड़ा सा, इन क्वाड्रिलेटरल ORSM। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या है, RO विच इज इक्वल्स टू OM एंड
आर एस इज इक्वल्स टू एस एम, यानी कि इसका जो एडजेसेंट साइड है वो कैसे हैं, सेम है। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से ओ आर एस एम इज अ काइट, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, काइट। और अगर ये काइट बनता है देन वी कैन से ना, ये हमारा क्या बन गया, काइट। सो वी कैन से व्हाट, ओ एस इज परपेंडिकुलर ऑन आर एम, राइट। तो ये इस पे एक दूसरे पे कैसे होता है, परपेंडिकुलर, बिकॉज जो काइट के डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ ले लिया हमने इसको क्या, 90 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बेस। ये तो हमारा क्या था, क्वेश्चन को बिल्डअप करने का एक मतलब इन्फॉर्मेशन था। ये क्वेश्चंस अब डायरेक्टली लिंक हो जाते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 1 से। कैसे, कि सपोज हमारे पास ओ एस कितना है, 5 मीटर, है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं क्या, पॉइंट पी, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो लेट कर लिया हमने, लेट ऊपर वाले नीचे वाले किसी को भी ले सकते हो। दिस इज व्हाट पी एस इज इक्वल्स टू एक्स। सो ओ पी क्या हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस एक्स, राइट। नहीं समझ में आया, इसको दोबारा से ठीक करके दे देते। दिस इज व्हाट 5 माइनस एक्स, क्लियर है। पी एस को हमने लेट कर लिया, दिस इज व्हाट एक्स। तो जो पी ओ पी बच गया हमारा क्या हो गया, 5 माइनस एक्स। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है। अब बात आ जाती है किसकी, इन ट्रायंगल ओ पी एम, ठीक है। आपको दिख गया होगा, हाँ, कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सो डेट आपको आइडिया हो जाए। ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इसमें अगर 90 डिग्री हमारा पी पे है तो जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ एम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ एम क्या है हमारा, दिस इज 5, और ओ पी क्या है 5 माइनस एक्स, और पी एम क्या है, पी एम नहीं पता, कोई बात नहीं। सो दिस इज व्हाट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 25 इक्वल्स टू 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एम, राइट। अब ये जो 25 है और 25 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या, इस 10x को हम इधर ले आते हैं। दिस इज व्हाट 10x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल। अब आ जाते हैं इधर नीचे सेकेंड वाले ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल को अगर मार्क करोगे तो ये ट्रायंगल है हमारा पी एस एम, राइट। इसी के साइड में आ जाते हैं सो डेट हमारे पास मतलब आइडिया रहे कि किसको किससे लिंक करना है। तो यहाँ आ जाते हैं, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल पी एम एस। अगर पी एम एस है 90 डिग्री हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस एस एम स्क्वायर, दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, राइट। और जो एस एम है ना, एस एम इज व्हाट 6 स्क्वायर, पी एस क्या है एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज पी एम स्क्वायर, ओके। सो दिस इज व्हाट 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो अब इस पी एम की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 10x एंड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और पी एम की जगह डाल देंगे। दिस इज व्हाट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। एंड देन x इज इक्वल्स टू 36/10, 36/10। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 3.6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है 3.6। बट हमें बेसिकली जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, आर एम। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, पी एम की। सो पी एम की जगह वैल्यू अगर हम डाल दें, मतलब पी एम फाइंड आउट करने के लिए ये रहा, यहाँ डालते नहीं, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ इजी रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी है 3.6। तो नाउ वी सब्स्टिट्यूट इन दिस, सो दिस इज व्हाट 36 माइनस 3.6 स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 36, और 36 का स्क्वायर ही है, तो ये हो जाता है हमारा 1296, और यहाँ पे डेसिमल है, सो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट पी एम स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करके आ जाता है, दिस इज व्हाट 36 से 12 जाएगा। सो दिस इज व्हाट 24, और एक कम करेंगे सो 23, और एक यहाँ पे 96 है तो माइनस करके 0.04। दिस इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। तो पी एम की जो वैल्यू होगी दिस इज व्हाट रूट ऑफ 23.04, और ये स्क्वायर होता है किसका
48 का, डेट मीन्स 4.8, राइट। तो यहाँ से हमारी जो पी एम की वैल्यू है, पी एम की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है 4.8। हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। सो दिस इज व्हाट पी एम इज इक्वल्स टू पी एम which is equals to 4.8. We need to find what Rm, or as we know OP is a perpendicular on chord Rm, then the chord is what bisected by the perpendicular line. So this is what 2 times of Pm, ठीक है। तो जो Rm होगा क्या हो जाएगा, twice of Pm हो जाएगा। So 2 मल्टीप्लाई 4.8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 6.8 और 2 9 मीटर। ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप व्हाट 9.6 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है। तो काफ़ी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो सकता है इसको सॉल्व करने का और भी दूसरा मेथड हो, पर हमने उसी मेथड को फॉलो किया जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ हुआ था, सो दैट मेथड चेंज ना हो, क्योंकि एक मेथड अगर आपको पता है तो उसको प्रोसेस में लाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अगर समझ में आया हो तो ओके है, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करें एक बार, कि कहाँ तक सॉल्व कर पाते हो, कितना कर पाते हो, तो डैट उससे आपको एक क्या हो, एक एस्टिमेट आइडिया हो जाए कि आपने कितना सीख लिया और कितने की और ज़रूरत है, यानी कौन सा पार्ट और कौन सा डाउट आपका क्लियर हो गया और कौन सा और डाउट क्लियर करना रह गया है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, देयर इज अ सर्कुलर पार्क, ठीक, ऑब्वियसली हम सर्कल की बात करें तो सर्कुलर ही होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ 20 मीटर, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, ये भी कॉलोनी में ही है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each one. So this is a circle, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो 3 फ्रेंड है, उसके नेम के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं लेटर। दिस इज व्हाट ए मीन्स अंकुर, एंड दिस इज व्हाट एस, एंड दिस इज डी मीन्स डेविड। So they are sitting at this equal distance, or as we know कि when 3 sides are equal of a triangle, the triangle should be what, a equilateral triangle. So according to the question, AS equals to SD equals to AD, then triangle ASD is an equilateral ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड एज वेल एज परपेंडिकुलर ऑन एस डी, ठीक है। सो वी कैन ड्रॉ ए, यहाँ ले लेते हैं क्या, पी ले लेते हैं, ए पी परपेंडिकुलर ऑन एस डी, ठीक है। तो हमारा जो ए पी हो जाता है क्या हो जाता है, एल्टीट्यूड हो जाता है एज वेल एज मीडियन भी हो जाता है। और एज वी नो कि जो मीडियन होते हैं, मीडियन क्या होते हैं, अगर मीडियन ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से, तो वो जो मीडियन होते हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट सेंट्रोइड, दिस इज ओ, ठीक है। तो ओ इज अ सेंट्रोइड as well as सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड भी होता है, साथ ही साथ वो ट्रायंगल का सेंटर भी बन जाता है, राइट। अब ये क्या हो गया, मीडियन सेंट्रोइड, और हमें पता है कि जो सेंट्रोइड होता है वो किस रेशो में डिवाइड होता है। दिस इज व्हाट ए ओ इक्वल रेशो ओ पी विच इज 2:1, राइट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ ए ओ क्या है, ए ओ इज व्हाट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज इक्वल्स टू 20 मीटर, जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, गिवन है। तो इस वाले प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट ए ओ बाय ओ पी विच इज 2/1, और अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस इज 20 ओ पी इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इज इक्वल्स टू ओ पी। So the value of OP is what 10 meter, right? Now come to the triangle. In triangle ASP, right, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो पहले हम A और P फाइंड आउट कर लेते हैं। AP क्या हमारा AO प्लस OP विच इज 20 प्लस 10, जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया था। दिस इज इक्वल्स टू 30 मीटर। अब ये जो ट्रायंगल है हमारा किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। पी पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ए एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। नाउ सिंस दिस इज व्हाट इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है
तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट as इक्वल्स टू एक्स। अब बिकॉज तीनों साइड अगर इसका x है तो बाकी के जो साइड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे। सो अगर हमने as को x लेट कर लिया तो ये वाला जो पार्ट है हमारा एस पी, ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट x बाय 2 और ये x। अब ना बिकॉज ये क्या हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a इज व्हाट एक्स स्क्वायर, एस पी क्या हो गया हमारा x बाय 2 स्क्वायर प्लस ए पी इज व्हाट अभी अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, दिस इज व्हाट 30 स्क्वायर, राइट। सो अब ना इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाता है, दिस इज व्हाट 900। नाउ शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 900। देन सिंप्लीफाई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 900। Now 4x square minus x square is what 3x square by 400 equals to 900। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, देन दिस इज व्हाट 900 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 3, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 3 से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज व्हाट 300। नाउ स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट 300 मल्टीप्लाई 4। फैक्टर करना है, आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहे कर सकते हो, अब जैसे चाहे कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई करके निकाल लो या सेपरेट करके निकाल लो। हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे सेपरेट करके निकालने का। 3 मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 4। सो 3 का तो कुछ नहीं कर सकते, 100 का रूट होता है 10 और 4 का रूट होता है 2 एंड दिस इज व्हाट 3। सो दिस विल बी व्हाट 20√3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग और ईच साइड इज व्हाट 20 एंड √3 मीटर। तो हमारा ये जो ट्रायंगल था, जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, दिस इज व्हाट 20√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मतलब प्रैक्टिस पे, क्वेश्चंस को लर्न करने पे और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज यूज होने वाले हैं उन सब पे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस ट्राई करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे जितने भी मतलब बुक्स है आपके पास अवेलेबल एक्स्ट्रा, उसमें डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन होते हैं, उनको ट्राई करते जाइए और देखते जाइए कि हर क्वेश्चन में कुछ नया ही यूज़ होता है, नई प्रॉपर्टी ही यूज़ होती है। सो फिर मिलते हैं, फिर इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, सो अलविदा लेते हैं, नहीं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।